अब देखिए हमारा घर बिना प्लांट्स के कैसा लगता है। इट्स लाइक सूना सूना सूना। इट्स लाइक सूना सूना। मैं बिना पौधों के नहीं रह सकती। और इसकी हरकतों के बिना भी नहीं रह सकती। देखिए, काम वाली आए या ना आए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, एक्स्ट्रा काम ज़रूर हो जाता है, लेकिन मेरे घर के जितने भी काम हैं वो मैं सारे करती हूँ। तो आज का डे था मेरा, जो प्लांट्स हैं, इंडोर प्लांट सारे क्लीन करने का। तो थोड़ी बहुत हेल्प मैं बच्चों से भी ले लेती हूँ, और ये सारा पोर्शन जो है मैं क्लीन कर दूँगी। जैसे कि ये है, अभी थोड़ा गंदा हो रहा है इसका पॉट भी और ये प्लांट भी। चल रहा है। अब जो मैं प्लांट लाने जा रहा हूँ वो कहता है मैं तो पापा हूँ, इस दुनिया का पापा। क्या बकवास करता है। ये देखिए भाई को, देखिए भाई पीला है घी और खा रहा है प्रोटीन। भाई हो गया। तो हम ऐसे ही इंजॉय करते हुए काम करते रहते हैं। आर्चिक बहुत जोक छोड़ता है और मैं काम करती रहती हूँ इसी तरह से। सारे प्लांट्स मुझे आर्चिक बाथरूम में पकड़ाता गया और मैं सारे के सारे उसे धोती चली गई हूँ, शावर कराती गई हूँ अपने प्लांट्स को। और फिर मैं सारी गीली हो चुकी हूँ, मेरा लोअर पूरा कम्प्लीटली गीला हो चुका है। ये देखिए, ये लाल मिर्च लगी हुई है और इंडोर लगी हुई है, क्योंकि मेरे यहाँ नीचे ना धूप आती है ऊपर से लेके नीचे तक, और उसी से ये खूबसूरत सी लाल मिर्चें लगी हुई हैं। और देखिए, इस तरह से ये सूखी हुई जो मिर्च होती है ना, उनसे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया है। देखिए, ये देखिए, इतनी सारी मिर्चों के मैंने पौधे बना दिए हैं। ढेर सारी मिर्चियाँ मेरे घर लगने वाली, और लाल लाल मिर्च ना, ये खूबसूरत सी मिर्च, इनकी पूरी लाइन लगा दूंगी मैं। इतनी सारी मिर्चों के पौधे मैंने उगा दिए हैं। तो ये देख कर ना मुझे बहुत अच्छा लगा, सोचा आपसे भी शेयर करूँ। अगर आपको अच्छी लगी तो बताना मुझे। इसी तरीके से हम बहुत सारे प्लांट्स अपने घर में फ्री में बना सकते हैं। पौधे क्लीन करने के बाद सारे के सारे पॉट्स जो हैं वो पोंछ कर मैंने और आर्चिक ने सारे अपनी जगह पर रखे। सीवीड एक्सट्रैक्ट, एज यू कैन सी हियर इट इज रिटन नेचुरल सीवीड एक्सट्रैक्ट। सो बेसिकली जो समुद्र होता है उसके अंदर एक वीड होती है, जैसे खरपतवार कहते हैं, जैसे जमीन पे उगती है वैसी ही एक उगती है समुद्र में। सो उसका एक्सट्रैक्ट, हाँ, उसको काट के उसका एक्सट्रैक्ट निकलता है, विच इज वेरी बेनिफिशियल फॉर प्लांट्स। सो वही है ये, इट्स बेसिकली अ फूड फॉर प्लांट्स। या पानी वाले जो पौधे होते हैं जिन्हें हम पानी में उगाते हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और पूरा कंप्लीट फूड होता है ये। आप जैसे कि देखते हो कि समुद्र के अंदर प्लांट्स होते हैं, सो वो जो अपना प्रोटीन एंड जो भी डाइट होती है इनकी, वो इससे ही लेते हैं। सो हमें क्या करना है, ड्रॉपर लेना है एंड वी हैव टू गिव जस्ट अ ड्रॉप इन ईच ऑफ द प्लांट। ओनली 1 ड्रॉप, क्योंकि ये छोटा है, बहुत छोटी छोटी सी बॉटल्स है, एक एक ड्रॉप काफ़ी होगी। ये कंप्लीट फूड होता है हमारे प्लांट्स के लिए, जो हमारे पानी के अंदर ग्रो करते हैं ना हम, क्योंकि उनमें खाद नहीं डाल सकते। मिट्टी वगैरह में हम कंपोस्ट वगैरह जो देते हैं, उसकी सारी कमियां ये पूरी कर देता है हमारा सीवीड एक्सट्रैक्ट। बेसिकली ये क्या करता है, जो पानी होता है, अब जो हम ये वाला पानी यूज करते हैं जमीन का होता है, इसमें मिनरल्स वगैरह कम होते हैं प्लांट्स के अकॉर्डिंग। सो उन मिनरल्स को ये पूरा कर देता है। तो ये देखिए, ये है एक बड़ा वास जिसमें हमने पानी से ही डायरेक्ट ग्रो किया हुआ है ये मनी प्लांट। देखिए इसकी हेल्थ देखिए, इसमें लगभग 1 लीटर पानी होगा। यस। सो अब जैसे ये थी छोटी छोटी बॉटल्स, इसमें वी जस्ट हैव टू गिव जस्ट अ ड्रॉप। अब जैसे ये बड़ा है, इसमें आप आराम से 2 या 3 बूंदे डाल सकते हो। आप ज़्यादा इसको हाई ना करें, इसको 2 ड्रॉप ही दें, और क्योंकि ज़्यादा हाई हो जाएगा तो हो सकता है हमारा प्लांट को नुकसान पहुंच जाए। जैसे अपने प्लांट नहीं करवानी जी, बिल्कुल ओवर ईटिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी प्लांट्स की, वरना इस तरह से ये देखिए थोन निकल जाएगी। सो गाइस, ये देखिए, हमें नहीं पता ये किस चीज़ की बॉटल्स हैं, बट इसमें हमने पौधे लगाए हुए हैं। ये वाली मैंने डिजाइन की थी, आप देख सकते हैं। डिजाइन बाय आर्चिक। ये देखिए क्रिएटिविटी दिखाई हुई है, इसमें एक लावा वाली लुक दी हुई है आर्चिक ने। तो है, हमें नहीं पता है किसकी बॉटल है, बट इनको धोके लाइए आप। रूट्स दिखाते हैं हम आपको, रूट्स देखिए, ये देखिए।
तो जब हम बॉटल्स को खाली करते हैं, अब देखिए इसमें थोड़ी सी स्मेल हो रही है, ये देखिए इसकी रूट्स देख रहे हैं आप, तो रूट्स कुछ गल भी जाती हैं पानी की वजह से। जब ज़्यादा पुराना पानी हो जाता है, इसको लगभग 20-25 दिन हो गए हैं और ये पानी मैंने चेंज नहीं किया, इसी वजह से इसमें रूट्स गल गई हैं और थोड़ी स्मेल आ रही है इसमें से। तो हमें ये बॉटल क्लीन करनी बहुत ज़रूरी हो जाएगी। तो आप इसको क्लीन कैसे करें, ये देखिए। सबसे पहले आप थोड़ा सा, ये देखिए लिक्विड सोप ले लिया है, आप डिटर्जेंट भी ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए वॉश करने के लिए, शैम्पू भी चलेगा, लेकिन इसको वॉश करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। मैं कर दूं? नहीं। आर्चिक से ये सोप तो निकला नहीं, वो हाथ में चिपक रहा था, इसलिए वो शैम्पू ले आया और शैम्पू की बॉटल से हमने शैम्पू निकाल दिया। और अब ये देखिए इस तरीके से साफ करना है। तो इस तरीके से जब आप जो इंडोर हम प्लांट्स लगाते हैं और पानी के अंदर लगाते हैं, तो उसका खास ख्याल रखना होता है गर्मियों में क्योंकि मच्छर पैदा होने का डर लगता है और कहीं आपको फायदे की जगह नुकसान ना हो जाए, इसका खासा ख्याल आपको रखना पड़ेगा। इसलिए बॉटल्स को टाइम टाइम पर क्लीन करते रहें। 3-4 दिन में कर दीजिए, टाइम नहीं है आपके पास तो आप जिस दिन भी है हफ्ते में एक बार जरूर चेंज कीजिए, नहीं तो मच्छर हो जाएंगे और बीमारी हो जाएंगे और आप बीमार पड़ जाएंगे। फिर आप कहेंगे कि बबीता ने बताया ही नहीं था। तो मैंने बता दिया है आपको, तो प्लीज केयरफुल रहिएगा और अपने प्लांट्स को साफ करते हुए धोते रहिए। जैसी गलती मत कीजिएगा, उसमें थोड़ा सा डालना साबुन। अब आर्चिक ने गलती कर चुका, बहुत सारा शैम्पू इसमें डाल दिया, वो साफ नहीं हो पा रहा। देखिए आप अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व कीजिए प्लांट्स लगाने में। अगर नहीं लगाते हैं तो सबसे पहले आप सीखिए और साथ साथ बच्चों को भी सिखाइए। इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाते हैं बच्चे। और बस आर्चिक चला गया है क्लास लेने के लिए और मैं आ गई हूँ किचन में। अपना फेवरेट म्यूज़िक सुनते सुनते मैं ये किचन साफ़ करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे म्यूज़िक सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और जब मैं अपना म्यूज़िक सुनती हूँ तो म्यूज़िक का टाइम भी मुझे मिल जाता है कि मैं म्यूज़िक सुन रही हूँ और मेरे किचन का काम कब ख़त्म हो जाता है मुझे पता भी नहीं चलता है। हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते ये काम ख़त्म हो जाते हैं और इसी तरह से आप भी कर सकते हैं। देखिए काम तो करना ही होता है, चाहे उसे किलस के कर लीजिए या खुश होकर कर लीजिए। तो क्यों ना खुश होकर अपने घर का काम हम निपटाएं। तो इसी तरीके से म्यूज़िक जब हम लगाते हैं तो एक तो मन स्ट्रेस फ्री रहता है। म्यूज़िक सुनिए, आपका भी कोई ना कोई फेवरेट म्यूज़िक होगा, उसको सुनिए और काम कर लीजिए। सारे काम फिनिश हो जाते हैं। किचन साफ़ करने के बाद थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, थकान भी हो जाती है और बस फिर इसके बाद मैं क्या करती हूँ, लगातार कभी भी काम नहीं करती हूँ। 1 घंटा 1.5 घंटा जितनी मेरी कैपेसिटी होती है उतना ही मैं काम करती हूँ। और गर्मी हो रही है तो बीच बीच में आप पानी ज़रूर पीते रहिए और अपना फेवरेट काम करते रहिए, जैसे कि मैं कर रही हूँ मोबाइल पर। मैं बीच बीच में रेस्ट करती रहती हूँ और मोबाइल पर अपना फेवरेट म्यूज़िक सुनती रहती हूँ, या फिर अपना कोई इंस्टाग्राम चेक करती हूँ, यूट्यूब चेक करती हूँ, फेसबुक चेक करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें चेक करते हुए मैं अपना टाइम निकाल लेती हूँ और फिर से जुट जाती हूँ मैं अपने काम में, डस्टिंग में। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा भी काम ख़त्म हो जाएगा जल्दी से। फटाफट से डस्टिंग वगैरह हो गई है, बस पोछा बाकी है। पोछा मैं लगाऊंगी बाद में, अभी तो मैं केवल डस्टिंग करूंगी। और क्योंकि डस्टिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, आजकल धूल इतनी ज़्यादा उड़ रही है कि रोज़ मेरे घर में इतनी सारी धूल हो जाती है कि एक एक कोना मुझे डेली ही साफ़ करना पड़ता है। उसकी वजह से काम और ज़्यादा बढ़ जाता है, हर जगह धूल ही धूल होती है और धूल में तो देखिए हम रह नहीं सकते हैं। और प्लांट्स की सफाई भी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर इंडोर प्लांट्स रखे रहते हैं तो जैसे ये जो पॉट्स वगैरह बने हुए हैं इन पे सब पे मैं कपड़ा मारती हूँ। और ये है मेरी एक मुर्गा फैमिली जो कि मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट किया था। ये बिठा दिए मैंने खाट पर और यहाँ पर रख देती हूँ मैं अपना एक गिटार और अपना एक टारगेट बोर्ड, जिस पर मैं अपने सारे टारगेट्स जो है लिख लेती हूँ। और लिख करके सारे टारगेट हमारे कंप्लीट करने के लिए हमें याद रहते हैं कि हमें कौन कौन से टारगेट हमें कंप्लीट करने थे, कौन कौन सा काम था जो मुझे पूरा करना था। और फिर उस काम पूरे हो जाने के बाद मैं सारे टारगेट्स को काट देती हूँ। जो मेरे काम हो गए हैं, जो टारगेट्स कंप्लीट हो गए उनको कट करती चली जाती हूँ और मेरे बोर्ड पर एक शानदार सी फील आ जाती है कि हाँ मैंने अपने टारगेट्स कंप्लीट किए। तो गाइस इसी तरह स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है
और हमारा घर काम वाली के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए कि कोई काम वाली नहीं आई है या हेल्पर नहीं आई है या मेड नहीं आई है, इसकी वजह से हमारे घर में काम होना बंद हो जाए और आप डिप्रेशन में आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए आपको। और इसी तरीके से आप अपने काम को निपटाइए, एक टारगेट बनाइए और धीरे धीरे करके उस टारगेट को काटते जाइए एक एक करके, तो काम बहुत ईजी हो जाता है। और बीच बीच में रेस्ट करते रहिए, क्योंकि देखिए काम करने की बहुत ज़्यादा लगातार आदत नहीं होती है, तो जो डेली रूटीन वाला काम है वो आप बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेकर वो करते रहिए, एंजॉय करते रहिए और अपने काम को एंजॉय के साथ साथ ही कंप्लीट कर लीजिए। तो जैसे मैं करती हूँ, हमेशा ऐसे ही करती हूँ। नहीं तो क्या होता है, एक साथ काम करते हैं, थकान ज़्यादा हो जाती है और काम को भी आप हावी ना होने दें, क्योंकि काम तो करने ही होते हैं, किसी मेड के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए हमें। इसी तरीके से छोटे छोटे पार्ट में आप घर का काम कर लीजिए, जहाँ ज़रूरत हो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम होता है वो कीजिए, फिर उसके बाद लिस्ट बनाइए आप उस चीज़ की कि सबसे ज़रूरी काम सबसे पहले कौन सा निपटाना है, वो कीजिए। स्टेप बाय स्टेप आप कंप्लीट करते चले जाएंगे तो आपके टारगेट्स जल्दी से कंप्लीट हो जाएंगे और आपको बोरियत भी नहीं होगी, जैसे कि मुझे भी नहीं हुई है। बोरियत नहीं हुई, थोड़ी थकान ज़रूर होती है क्योंकि हम एक्स्ट्रा काम करते हैं तो थकान होनी तो लाजमी है, लेकिन हम कभी हार नहीं मानते, थकते नहीं हैं, थकना चाहिए भी नहीं। ये मेरा घर है, मेरे ऊपर डिपेंड होना चाहिए, किसी काम वाली के ऊपर नहीं या किसी दूसरे बंदे के ऊपर नहीं कि वो ही करेगी या मेरे हेल्पर जो मैंने रखा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मेरा काम, मैं जिंदाबाद, बबीता जिंदाबाद, मैं तो यही वाला नारा लगाती हूँ और बस सारे काम घर के निपटा देती हूँ। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ना तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और शेयर करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो लेडीज़ हैं वो होपलेस ना हो। छुट्टियाँ तो होती रहेंगी, देखिए जो मेड होती है वो भी छुट्टी लेंगी ज़रूर, क्योंकि वो भी इंसान ही होती हैं और छुट्टी तो चाहिए उनको भी एक आधी, ठीक है। तो आप उनको भी थोड़ा सा रिलैक्स उनको भी होने दीजिए और थोड़ा सा काम अपने आप भी कीजिए और अपने एक सेफ जोन से थोड़ा सा बाहर रहेंगे, क्योंकि लॉकडाउन ने हमें यही सिखाया है कि काम करना बहुत ज़रूरी होता है। 2-4 दिन अगर आपको काम करना पड़ जाए तो उसमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और होपलेस नहीं होना चाहिए। तो मेरी काम वाली अभी कम से भी कम 15 दिन हो गए नहीं आई है, लेकिन मैं काम अपना टारगेट्स बना बना के करती हूँ और मैं अपनी सारी वीडियोस भी डालती हूँ, एडिटिंग भी करती हूँ और बहुत सारे काम करती हूँ। इंस्टा पे भी डालती हूँ, फेसबुक पे भी डालती हूँ और यूट्यूब पर भी डालती हूँ। तो बहुत सारी जगह वीडियोस डालती हूँ, शेयर भी करती हूँ, वीडियोस बनाती भी हूँ उसके साथ साथ, और घर के सारे काम भी करती हूँ, क्योंकि काम वाली भी नहीं है, सारे काम फिर भी कर रही हूँ और फिर भी हैप्पी रहती हूँ। तो आप भी मेरी तरह हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।